हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आज मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस बताऊंगा, इन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर अच्छे से कर लें, क्योंकि इससे आउट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। देखो, ये जो चैप्टर है ना पोलिनोमियल, ये अलजेब्रा के अंडर आता है। अलजेब्रा में आप लोग के टोटल 4 चैप्टर आते हैं, जिसमें से एक चैप्टर तो आप लोग का पोलिनोमियल है, एक चैप्टर आप लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक चैप्टर आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक चैप्टर आप लोग का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो ये टोटल यहाँ पे 4 चैप्टर है। इन चारों से मिला के एग्जामिनेशंस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो देखा जाए तो इस चैप्टर से आपके ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, यानी कि वही करीब 4 से 5 नंबर आप रख लो। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अभी आप लोग करवा दे रहा हूँ। बाकी और भी हमारे जो भी दूसरे चैप्टर्स हैं उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बहुत ही जल्दी लाएंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं देखा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाके आप जरूर देख लें, क्योंकि उससे आउट क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो इस चैप्टर से अगर हम सबसे पहले एनसीईआरटी बुक से अगर हम बात करें तो ये एनसीईआरटी का बुक हमारे पास अभी यहाँ पे है। तो एनसीईआरटी बुक से अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से है तो वो मैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोग करवा दे रहा हूँ, फिर इसके एक्स्ट्रा आगे और जो भी आएंगे वो भी मैं आप लोग करवाऊँगा। तो एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक से अगर हम बात कर ले तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रह सकता है 1 मार्क्स में। तो ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है, बस इसमें क्या है कि हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। बस आपको देखना है कि एक्स एक्सिस में ये जो लाइन है कितने जगह पे टच हुआ है। अब जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस में एक भी जगह पे टच नहीं हुआ है तो नंबर ऑफ जीरो 0 हो गए। इसमें एक्स एक्सिस में एक जगह टच हुआ तो नंबर ऑफ जीरोज 1 हो गया। इसमें एक्स एक्सिस में 3 जगह टच हुआ है तो नंबर ऑफ जीरोज 3 हो गया। तो ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, तो इसमें हमको नहीं लगता है किसी भी स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम होगा। तो 1 नंबर का आपका देखा जाए तो फ्री में आप लोग को इसमें से एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, भले ही सैम्पल पेपर में नहीं दिया हुआ हो बट ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर आता है और आएगा। ठीक है, ये आएगा, तो इसको आप लोग देख लेना बस एक बार। तो ये तो ईजी है। बाकी अगर हम इसका एक्सरसाइज यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज का बात करें, जो कि आपका एक्सरसाइज आई थिंक 2.2 होगा, तो 2.2 में से यहाँ पे ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर वाला स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये यहाँ से क्वेश्चन स्टैंडर्ड का बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये 100% श्योर आप रख के ले लो, नहीं आने वाला स्टैंडर्ड का। हाँ, बेसिक का आ सकता है। तो बेसिक वाले बच्चे याद रख ले कि आप लोग को जीरोज निकालने के लिए अच्छे से समझ के जाना है कि कैसे हम जीरोज निकालते हैं। और अभी तक बेसिक वालों को जीरोज निकालने के लिए नहीं आता होगा या फिर इस एक्सरसाइज को नहीं बनाए होंगे, समझना होगा। तो मैंने ऑलरेडी इस एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, जाके आप लोग एक बार ज़रूर समझ लेना। तो ये स्टैंडर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बेसिक वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर हम बात करें डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स, तो ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, इसको रिमूव किया गया है। तो ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में नहीं आएंगे, तो टेंशन लेने वाली ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, इस एक्सरसाइज से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। डिवाइड वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आएगा ही नहीं, पोलिनोमियल का डिवाइड वाला। ठीक है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिवाइड वाला क्वेश्चन रहता है वो आपके एग्जामिनेशंस में नहीं आने वाला है। और यहाँ पे जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि सर ये ऑप्शनल एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से देखा जाए तो नहीं है, तो एग्जामिनेशन में नहीं आएगा क्वेश्चन। सिंपल सा बात है। ऐसे भी यहाँ पे ये सब क्वेश्चन है वो क्यूबिक पोलिनोमियल और डिवीज़न एल्गोरिदम से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में। तो ये एक्सरसाइज आपका बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, तो बेसिक स्टैंडर्ड किसी का नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो केवल एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कर लेंगे, इसके आगे करने का ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले का सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 को कर लेना है। 2.2 हो जाता है तो अच्छी बात है, बाकी क्वेश्चन वहाँ से नहीं आएगा। तो अब सवाल आ जाता है कि सर क्वेश्चन रहेगा कहाँ से, क्योंकि एक ही क्वेश्चन हमने दिखाई दे रहा है कि ग्राफ वाला आ सकता है, वो भी कंपलसरी नहीं है। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में आ सकता है और कैसा क्वेश्चन पोलिनोमियल से रहेगा। चलिए एक एक करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अब हम समझते हैं।
सो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ 1 जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है और इसका एक जो जीरोज़ है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जो जीरोज़ है वो 2 दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर ये जो k का वैल्यू है ये हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है बट इम्पॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले देखो ये जो जीरोज़ यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इस जीरोज़ को यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पुट कर दो। ओके, जीरोज़ दिया गया है तो हम इतना बराबर जीरो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना kx² + 3x + k इज़ इक्वल टू 0। जीरोज़ है इस वजह से यहाँ पे जीरोज़ लिख लिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो 2 दिया गया था तो x के जगह पे हम 2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे x के जगह पे 2 पुट कर दिए। यहाँ प्लस हो गया 3 × x के जगह पर भी यहाँ पर भी 2 पुट कर दिए। फिर यहाँ प्लस है, प्लस का साइन दे दिए, प्लस k बराबर 0 हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4 और यहाँ k है तो कितना होगा? ये 4k प्लस 3 × 2 = हो जाएगा 6 प्लस k इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 और ये एक हो गया 5, टोटल कितने हो गए? 5k। तो यहाँ पे हम 5k लिख सकते हैं। 5k + 6 इज़ इक्वल टू 0। अब 6 राइट हैंड साइड आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो k का वैल्यू कितना निकल जाएगा? -6/5। तो बस ये क्वेश्चन हम लोग का बन गया, इतना ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ईजी था। ये क्वेश्चन ज़्यादा चांस है कि बेसिक वालों का आएगा, 99% चांस रख लो बेसिक वालों का। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों का ये चांस कम है। ठीक है, आगे और भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं जहाँ पे आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझोगे। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों मैथमेटिक्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया गया है कि अल्फ़ा और बीटा 2 जीरोज़ हैं इस पोलिनोमियल का, तो हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले तो हमें वैल्यू फाइंड करना है α² + β² का, देन ये सब का वैल्यू हम फाइंड करने के लिए सीखेंगे। ओके, तो देखो इस तरह का जब क्वेश्चन आप लोग को निकालने के लिए बोला जाएगा ना कि α + β का स्क्वायर निकालो या फिर 1/α + 1/β के निकालो, तो उस समय क्या करना? सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इन दोनों का वैल्यू फाइंड कर लेना। अब जैसे अगर हम इसका सम ऑफ ज़ीरोज़, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं पहले। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फ़ा + बीटा, यही होता है सम ऑफ ज़ीरोज़। इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। अच्छा, यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया गया है तो आपको पता है कि ये किस फॉर्म में है? ax² + bx + c इस फॉर्म में है। तो x² का जो कॉफिशिएंट है वो a का वैल्यू होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट है वो b का वैल्यू होगा और ये जो लास्ट में बच गया कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे x² का जो कॉफिशिएंट है 2, ये a का वैल्यू है। तो यहाँ पे नीचे में a लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे नीचे में 2 लिख दिए, ऊपर में माइनस है, माइनस रहने देते हैं। और b का वैल्यू कौन सा है? ये -4, तो यहाँ पे हम -4 लिख देंगे इस तरह से। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सिर्फ 4/2 हो जाएगा, इसको काट देंगे, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे देख लो अल्फ़ा + बीटा का जो वैल्यू हम निकाल लिए वो 2 निकाल लिए। ओके, अब इसी तरह से अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। इसमें c क्या है? यानी कांस्टेंट टर्म क्या है? 5 है, तो यहाँ पे c के जगह पे 5 लिख दिए। a का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 2 है, तो नीचे हम यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम यहाँ पे दोनों निकाल चुके हैं। यहाँ पे ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का वैल्यू निकल चुका है। अब जो क्वेश्चन में हम लोग को निकालने के लिए बोला गया था वो निकालेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है? α² + β² का वैल्यू फाइंड करो। तो हम यहाँ पे α² + β² लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं α² + β²। अच्छा देखो ये आपका क्या a² + b² के फॉर्म में आ रहा है, a² + b²। तो आपको a² + b² का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर यानी कि अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -2ab, यानी कि अल्फ़ा बीटा है तो हम यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा लिखेंगे। ठीक है, 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू फाइंड कर रखा है,
अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है वो 2 है, तो इस जगह पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करेंगे और अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू है वो 5/2 है, तो यहाँ पे हम 5/2 पुट करेंगे। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है, हम यहाँ पे जो है अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 2 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हम 2 लिख लिए। स्क्वायर है तो हम इस तरह से स्क्वायर डाल दिए, माइनस है माइनस, फिर यहाँ पे आगे 2 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे इस तरह से 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई दे देंगे। और अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू है यहाँ पे अभी हमने निकाला था, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 5/2, तो हम यहाँ पे 5/2 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5/2 पुट कर लिए। ये देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, देन यहाँ माइनस है, यहाँ 5 है, 5 रहने देंगे, इसको घटा लेंगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि 5 बड़ा है तो माइनस का साइन होगा। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लिया। देखो फर्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था यही था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालो, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो हम यहाँ पे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब देखो इसका जब आप एलसीएम लोगे तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे अल्फ़ा बीटा लिख लिए। यहाँ पे अल्फ़ा है, बीटा नहीं है, तो हम ऊपर में यहाँ पे सिंपली बीटा लिख लेंगे, फिर आगे प्लस है, फिर इसी तरह से नीचे अल्फ़ा नहीं है तो ऊपर में बीटा अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा कैल्शियम अल्फ़ा बीटा, फिर यहाँ पे बीटा नहीं है तो यहाँ बीटा लिख लिया, यहाँ पे अल्फ़ा नहीं है तो यहाँ पे अल्फ़ा लिख लिया। ठीक है, ये तो आपको आता हुआ बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पे ये जो आया हुआ है ये अल्फ़ा प्लस बीटा बोलो चाहे बीटा प्लस अल्फ़ा, बात तो एक ही है, क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव रहता तो दिक्कत होता। तो इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा ही लिख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा तो ये जैसे का वैसे रहेगा ही रहेगा। और हमने अभी जो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड किया था, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू फाइंड किया था 2, तो हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम 2 पुट कर सकते हैं, इसके जगह पे 2 पुट कर लिए। और अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करके रखा हुआ था, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 5/2, तो हम वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की जगह पे 5/2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और बाई 2, नीचे तो 2 आएगा नहीं, इसको हम ऊपर कर दिए, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 और नीचे 5 आ गया। तो बस यही हम लोग का आंसर आ गया, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का जो वैल्यू है ये आपका निकल गया 4/5। ओके, चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया है, इसको भी देखते हैं। इसमें हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ओके, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। चलो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का निकालते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख लिए। ये तो सिंपल हमें पता चल रहा है कि a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर में पहले हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, यही होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ओके, देन यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो हमने अभी वैल्यू फाइंड किया हुआ था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमने अभी वैल्यू जो फाइंड किया था उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू हमने फाइंड किया था -1, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पे -1 हम पुट करते हैं, यहाँ पे -1 हो गया। आगे यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगा दिए, फिर 2 है, फिर अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ था तो उसको भी फिर हम फिर से लिखेंगे। यहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू निकाला हुआ था 5/2, तो उसको भी हम वहाँ पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा है यहाँ पे हम 5/2 पुट कर लेते हैं, ये यहाँ पे हो गया 5/2, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो -1 -5 यहाँ कितना आ गया -6। तो देखो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू -6 निकल गया। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन और इसमें बच गया है, उसको भी हम सॉल्व करने के लिए सीख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन और यहाँ बच गया जिसमें हमें अल्फ़ा का पावर 3 मतलब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो इसको हम यहाँ पे अब लिखते हैं, अल्फ़ा का पावर 3 है प्लस बीटा का पावर 3 है। अब ये आपका आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर a स्क्वायर यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर, एक जगह पे अल्फ़ा दिया हुआ है, ठीक है, माइनस अल्फ़ा बीटा, फिर होता है बीटा का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे प्लस बीटा का स्क्वायर कर दे रहे हैं, माइनस अल्फ़ा बीटा इधर कर दे रहे हैं, ऐसे।
ओके, अब वैल्यू क्या करना है, सब में हमको बस पुट करते जाना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू हम लोग ऊपर में ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, बस वही वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 5/2 है। 2 और 5/2 बस हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 पुट कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा का, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू हमने फिर से ऊपर में फाइंड किया हुआ था तो उसको हम फिर से लिखेंगे। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे हमने जो फाइंड किया था -1, तो इसको -1 हम यहाँ पे फिर से पुट करेंगे। यहाँ पे हम फिर से -1 पुट कर लेते हैं, -1, फिर आगे माइनस है, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू तो 5/2 है, यहाँ पे 5/2 कर लिए। अब बस इसको आगे सॉल्व करते जाओ। यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 रहने देते हैं, मल्टीप्लाई हो गया, इसका नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे, 2 होगा, -2 हो जाएगा, -5 होगा। बस एलसीएम लेके क्या करना है, सिंपली सॉल्व करते जाना है। यहाँ पे 2 रहने दो, फिर मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, नीचे 2 है, 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया -7। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आपका जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन हमने बना लिया है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में ऐसा एक क्वेश्चन रहना ही रहना है जिसमें इस तरह का एक वैल्यू आप लोग का फाइंड करने के लिए दिया हुआ रहेगा। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। अगर आप लोग को कहीं पर भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो 1-2 बार देखिए वीडियो को और अच्छे से समझने का कोशिश कर ले। ठीक है, चलिए आगे और भी हम दूसरे क्वेश्चन को भी समझते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। तो मैं चाहूँगा कि इसका आंसर्स आप लोग खुद से कमेंट करना। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा आंसर होगा आप लोग बताना। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। उस क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने बनाने के लिए सीखा उसमें हमने ये देखा कि अल्फ़ा और बीटा ये दोनों जो 2 जीरोज़ थे, लेकिन इस क्वेश्चन में पी और क्यू 2 जीरोज़ हैं। तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे जो जीरोज़ लेंगे वो क्या लेंगे, पी और क्यू लेंगे। और इसमें पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि इसमें भी वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2pq। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। पहले हम लोग p प्लस क्यू निकालेंगे, यानी कि वही अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज़। तो प्रीवियस क्वेश्चन की जैसा ही है। इसी तरह से हम फिर यहाँ पे पी क्यू यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, दोनों का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी है, इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बस आप लोग को एक प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग आंसर को कमेंट करना कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अल्फ़ा और बीटा 2 जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल का, जिसमें अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू 9 दिया गया है। और यहाँ पे ये जो k है, इस k का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है कि इनमें से कौन सा वैल्यू होगा k का। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, इस पॉलिनोमियल से आप लोग को पहले सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा जिसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। माइनस बी माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस रहने देते हैं, b का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a का वैल्यू होता है, x का कॉफिशिएंट b का वैल्यू होता है। तो x का यहाँ पे कुछ भी कॉफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है, माइनस है तो -1 लेंगे। सो यहाँ पे हमने -1 ले लिया, बाई यहाँ पे नीचे a है तो a का वैल्यू पुट करेंगे। तो एक किसका वैल्यू होगा, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। ठीक है, तो ए का एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब इधर कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। तो ए के जगह पर भी 1 मान लिए। ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सिंपली सिर्फ 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा का जो वैल्यू 9 है उसको भी हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 आया, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार फिर से। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 आया है, हम यहाँ पे 1 लिख लिए। और अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू 9 दिया गया है, गिवन दिया गया है क्वेश्चन में, इसको हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा का जो वैल्यू है 9, इसको हम यहाँ पे लिख लिए। अब इसको क्या करना है, सिंपली हमें सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसको मानना है इक्वेशन 1 और इसको मानना है इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, या फिर इक्वेशन नहीं भी मानोगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। तो देखो ये प्लस माइनस में है, डायरेक्टली ये कट जाएगा, बीटा बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा मिलके क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा। और यहाँ पे सिंपली ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 हो गया। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/2, काटेंगे तो 2 5 जा 10। तो इस तरह से अल्फ़ा का वैल्यू हमने यहाँ पे 5 निकाल लिया।
अल्फ़ा का वैल्यू 5 निकल लिया। अब हम बीटा का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू 1 है इसको लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे इक्वेशन आप मान सकते हो, इसको आप इक्वेशन यहाँ पे मान सकते हो। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 आप ले सकते हो क्योंकि हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हो इस तरह से। यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो फ्रॉम 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसको लिख लिए। देन आगे अब यहाँ पे अल्फ़ा का जो वैल्यू है ये वाला 5, इसको यहाँ पे पुट करना है। तो अल्फ़ा के जगह पे हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 5 आया है, 5 पुट कर दिए, प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अब बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5, 5 इधर आ जाएगा तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा -4। देखो हमने अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड कर लिया, बीटा का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। ठीक है, अल्फ़ा बीटा हमने दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर है 5 और बीटा का वैल्यू हमने नीचे देखा। तो अब क्या करना है, हम लोग को निकालना क्या था, के का वैल्यू फाइंड करना था। तो के देखो कहाँ पर है, के यहाँ पर है कांस्टेंट टर्म में सबसे लास्ट में। तो आपने फिर से वही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा c/a, तो उस फॉर्मूला से हम आसानी से के का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये है c, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a, एक्स का कॉफिशिएंट b और जो c है वो कांस्टेंट टर्म है k है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है उसको लिख लेते हैं। आप पूरा लिख भी सकते हो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया अल्फ़ा बीटा, और इसका जो फॉर्मूला होता है c/a, इसको हम लिख लिए। अच्छा, यहाँ पे आप c/a देख लो, c के जगह पे क्या है, c के जगह पे यहाँ पे -k होगा और a के जगह पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दैट मीन्स कि 1 यानी -k/1। तो हम यहाँ पे -k/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से -k/1 लिख लिए। और अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू है वो भी हम पुट करेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू हमने ऊपर में अभी निकालने के लिए सीखा था, निकाला हुआ है 5। अल्फ़ा के जगह पे हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे। ओके, अल्फ़ा की जगह 5 पुट किए। बीटा के जगह पे हमने यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड किया हुआ है -4, इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे -4 लिख लेते हैं, यहाँ पे -4 हो गया इक्वल टू -k। ठीक है, ये वाला यहाँ पे जो बच गया इसको उतार दिए। नीचे 1 है तो 1 तो लिखेंगे नहीं। अब इसके बाद बस आगे इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20, माइनस है माइनस रहने देंगे, -k है रहने देंगे, माइनस कैंसिल। तो k का वैल्यू कितना, 20। तो k का वैल्यू 20 निकल गया। तो ये हम लोग का जो आंसर इधर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप चाहो देख सकते हो जो k का वैल्यू है ये वाला 20, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। आगे अब हम और दूसरे क्वेश्चन को भी समझते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें हमें k का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे ये जो पोलिनोमियल दिया गया है तो इसमें यहाँ पर जहाँ k है तो इस k का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो। मैं आप लोग को तरीका बता दे रहा हूँ कि कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो पोलिनोमियल दिया गया है इसमें a b c ये तीनों निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले a का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दैट मीन्स की 1। इसी तरह से x का जो कॉफिशिएंट है वो b का वैल्यू होगा, तो b के जगह पे -k+6 हो जाएगा। और c का वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म कितना है 2k - 1। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, c का जगह पे यहाँ पे 2k - 1। तीनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लिए, a b c तीनों निकाल लिए हम। अब इसके बाद करना क्या है, देखो इसमें दिया क्या है कि ये जो पोलिनोमियल है हैज़ सम ऑफ इट जीरोज इक्वल टू हाफ टू देयर प्रोडक्ट। यानी कि सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा यही होता है सम ऑफ जीरोज हाफ है, यानी कि 1/2 है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा बीटा का। ठीक है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, अब करना क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है सिंपली यहाँ पे -b/a लिख देना है, 1/2 इसमें c/a लिख देना है। और यहाँ पे a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू जहाँ जहाँ पर a b c है वहाँ पे पुट करके सॉल्व कर देना है और k का वैल्यू फाइंड कर लेना है। कर लोगे, आसान है। आंसर आप लोग कमेंट करना इस क्वेश्चन को पूरा बना के। ओके, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को भी अब समझते हैं।
सो फाइनली बच्चों अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी अभी हम समझेंगे। अभी तक इससे पहले आपने जितने भी क्वेश्चन समझा हुआ है वो आपका 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में रहेगा। अगर आपने उन क्वेश्चंस को कर लिया तो आपके एग्जामिनेशंस में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर सकते हो, उससे आउट क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है ये समझ लो आपके क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ है, 100% का गारंटी मैं ले रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आना ही आना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग जरूर कर लेना। ओके, और इससे पहले वाले क्वेश्चंस को भी जरूर कर लेना, क्योंकि देखो आपके एग्जामिनेशंस में सेट 4 से 5 रहेगा। अब कौन सा सेट में कौन सा क्वेश्चन दे दे ये कह पाना मुश्किल है, तो इस वजह से सारे क्वेश्चंस की तैयारी करना आप लोग के लिए ज़रूरी है। ओके, और ख़ास करके ये क्वेश्चन, ये तो आपका देखा जाए तो सभी सेट में रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो अब इसको हम समझते हैं कैसे इसको हम बनाएंगे। इसमें दिया हुआ है यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसमें एक चीज़ दिया गया है कि जो एक रूट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वो दूसरे रूट का 6 गुना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने रूट्स निकलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 रूट निकलेगा। ठीक है, तो एक रूट दूसरे रूट का 6 गुना है, 6 टाइम्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 रूट्स मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो रूट्स है एक हम मान लेंगे अल्फ़ा और बीटा। इस तरह से लिख सकते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया गया था कि एक रूट दूसरे रूट का 6 गुना है, तो अगर हम एक रूट अल्फ़ा माने हैं तो बीटा का वैल्यू कितना? 6 अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बीटा का वैल्यू लिख सकते हैं 6 अल्फ़ा। ठीक है, एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा रूट जो बीटा होगा वो कितना होगा? इसका 6 गुना, यानी कि 6 अल्फ़ा। ओके, अब यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक एक पोलिनोमियल दिया गया था, इसमें से आप पहले सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये दोनों निकालो। तो चलिए यहाँ से हम इसका वैल्यू को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस है रहने देते हैं, बी का वैल्यू कितना है? तो बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, यानी कि -14। तो यहाँ पे हम -14 लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम -14 लिख लिए। बाई होगा ए यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि p, तो यहाँ पे हम p लिख दिए। ओके, अब देखो अल्फ़ा है यहाँ पे, तो अल्फ़ा के जगह पे हम अल्फ़ा ही रहने देते हैं, और बीटा का वैल्यू 6 अल्फ़ा है ना, तो हम यहाँ पे 6 अल्फ़ा लिख लेंगे। इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 14 है तो ये 14 रहने देंगे, नीचे p है इसको p भी रहने देते हैं। ओके, अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 6 अल्फ़ा कितना आ जाएगा? 7 अल्फ़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 7 अल्फ़ा लिख लिए, और यहाँ पे ये 14 बाई पी हो गया। इसको आप कैंसिल कर सकते हो ना, 7 2 जा 14। तो इस तरह से आप अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिए 2 बाई पी, अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिए। अब जिस तरह से यहाँ पे आपने अल्फ़ा का वैल्यू निकाला है, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। वहाँ से आप देखोगे कि अल्फ़ा का एक और वैल्यू निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सम ऑफ द रूट्स लिया, अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा बराबर सी बाई ए। अब यहाँ पे देख लो सी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आप चेक कर लो। यहाँ पे 8 क्या है? कांस्टेंट टर्म, यानी कि सी का वैल्यू, तो सी के जगह पे हम यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, और ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो पी है, तो हम यहाँ पे पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पी लिख लिए, और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा का वैल्यू फिर से वही पुट करना है। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना होगा? तो अल्फ़ा के जगह पे तो अल्फ़ा ही लिखेंगे, अल्फ़ा के जगह पे यहाँ पे अल्फ़ा ही होगा, और बीटा के जगह पे 6 अल्फ़ा था ना, 6 टाइम था, तो यहाँ पे 6 अल्फ़ा लिखेंगे, और यहाँ पे 8 बाई पी ये जैसे का वैसे ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फ़ा अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? 6 अल्फ़ा स्क्वायर, 6 अल्फ़ा स्क्वायर बाई 8 पी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ इसको समझो कि ये जो अल्फ़ा का वैल्यू आया है ना 2 बाई पी, इस अल्फ़ा के जगह पे हम पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें p का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो इस अल्फ़ा के जगह पे अगर हम 2 बाई पी पुट कर देंगे तो p का वैल्यू आसानी से निकल सकता है। तो अल्फ़ा के जगह पे यहाँ पे हम ये जो 2 बाई पी है उसका वैल्यू पुट करेंगे, 2 बाई पी हम इस अल्फ़ा के जगह पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2 बाई पी रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 बाई, यहाँ पे 2 बाई पी स्क्वायर है, अल्फ़ा का स्क्वायर लगा दिए, यहाँ पे 8 बाई पी हो गया। ठीक है,
अब इसको बस सॉल्यूशन करते जाना, इसको बस सॉल्व अच्छे से करते जाएं, आपका आंसर जो है आसानी से निकल जाएगा। 6 हो गया, 2 2 जा 4 बाई पी स्क्वायर, यहाँ पे 8 बाई पी, देखो यहाँ 2 पी है, यहाँ पे 1 पी है, कैंसिल हो जाएगा। ओके, देन आगे इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं फिर से। ये हो गया 4 6 जा 24 बाई पी इज इक्वल टू 8। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 8p हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा 8p इज इक्वल टू 24। ओके, इस तरह से आ जाएगा। देन यहाँ पे p का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 24/8, 24/8, 8 3 जा 24, तो p का वैल्यू 3 निकल गया। तो बस यही तो हमें फाइंड करना था, p का वैल्यू। p का वैल्यू हमें निकालने के लिए यहाँ पे बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो यहाँ पे हमने बस p का वैल्यू निकाल लिया है। तो आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन आप लोग करवाए हुए हैं ना, आपका एग्जामिनेशंस में इससे आउट क्वेश्चन एक भी जाने वाला नहीं है। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख के ज़रूर कर ले, इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन और कोई भी नहीं आने वाला है। और भी बाकी हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स से हम इसी तरह से चैप्टर वाइज सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करवाते रहेंगे। बहुत ही जल्दी वीडियोज़ आएगी, लगातार अभी हम वीडियोस करेंगे ताकि आपके प्री बोर्ड से पहले आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और भी दूसरे सब्जेक्ट के भी हम इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी पूरा समझेंगे। थैंक यू, बाय बाय।